सभी लाभार्थियों से कहूंगा, योजना लाभ के लिए किसी को भी पैसा कतई न दे। अगर कोई किसी भी तरह से मांग करता है, पैसे को लेकर कोई बात होती है, तो उसकी शिकायत अपने मंत्री, विधायक, सांसद, सीएम हेल्पलाइन IGRS पोर्टल पर कीजिए। आप देखना, पैसा लेने वाला व्यक्ति और गड़बड़ी करने वालों की पूरी संपत्ति को जब्त करवा कर सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे दोबारा वो गरीबों का शोषण करना भूल जाएगा, क्योंकि गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। गोरखपुर PM आवास योजना लाभार्थियों को ऑनलाइन धनराशि वितरण कार्यक्रम में गरीब के लिए 100 रुपया स्वीकृत होता था, 15 रुपया ही वहां तक पहुंचता था। 85 रुपया बीच में ही दलालों की जेब में, घोटालेबाजों की जेब में चला जाता था। आज तो हमने एक साथ क्लिक किया, जिसके लिए 1 लाख रुपए की किस्त है, 1 लाख उसके खाते में गई। जिसके लिए 1.5 लाख की किस्त है, 1.5 लाख उसके खाते में गई। जिसके लिए 50,000 की किस्त है, 50,000 उसके खाते में गई। यानी पूरी की पूरी राशि उसके अकाउंट में जा रही है। और सभी लाभार्थियों से मैं कहूंगा, कोई व्यक्ति किसी को भी पैसा कतई न दे किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए। और अगर कहीं से भी कोई पैसे की शिकायत करती है तो अपने विधायक को, अपने सांसद को उपलब्ध कराइए, मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराइए, सीएम हेल्पलाइन से आप बताइए, IGRS पोर्टल में अपनी शिकायत दर्ज करिए। आप देखना, पैसा लेने वाला व्यक्ति, उसकी पूरी संपत्ति को हम जब्त करवा करके और इतनी सख्त कार्रवाई करवाएंगे कि गरीबों का शोषण करना कोई व्यक्ति भूल जाएगा। और ये कार्य पहली बार इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ गरीब को उसका हक मिलना ही चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की यही इच्छा है और इसी लक्ष्य के साथ ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। आइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्राम पंचायत दुबहा के प्रधान द्वारा लाभार्थियों से पहली किस्त पर ही 10,000 रुपए ले लिए जाते हैं। जी हाँ, यह बयान खुद लाभार्थियों द्वारा सोशल ऑडिट करने आई टीम के समक्ष दिया गया। ग्राम पंचायत दुबहा में 20 जनवरी 2021 को सोशल ऑडिट किया गया। सोशल ऑडिटर राजन द्वारा मनरेगा के अंतर्गत हुए कार्यों व प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने आवासों का भौतिक सत्यापन किया गया। भले ही यह अलग बात है कि भौतिक सत्यापन के समय मनरेगा के कार्यों का अभिलेखों से मिलान करना उचित नहीं समझा। इसके पीछे क्या कारण है पता नहीं। आवास के सत्यापन के समय लाभार्थियों ने अपनी पीड़ा सोशल ऑडिट टीम के सदस्य राजेंद्र के समक्ष व्यक्त की। 35 लाभार्थियों में से 20 लाभार्थियों ने प्रधान द्वारा पहली किस्त के समय 10,000 रुपए लेने की बात कही। जब ऑडिटर साहब ने लाभार्थियों से पूछा कि पैसा तो आपके अकाउंट में आता है और कैशियर साहब आपके हाथों में पैसा देते हैं, तब प्रधान कैसे आपसे ले लेते हैं? लाभार्थियों ने जो जवाब दिया उससे आप भी दुखी हो जाएंगे और देश की व्यवस्था भी शर्मसार हो जाएगी कि क्यों और आखिर कब तक इन भोले भाले ग्रामीणों को लूटा जाएगा। जवाब था, साहब हमारी किताब व आधार प्रधान ले लेते हैं, जब पैसा आवत है तब विनीत हमको जाकर 10,000 रुपए ले लेते हैं और बाकी हमका दे देते हैं। देश की आजादी के 70 साल बाद भी आज ग्रामीणों की ऐसी हालात देखकर शर्म आती है। लाभार्थियों ने यह भी बताया कि हमारी पासबुक व आधार प्रधान जी के पास जमा है। अब शासन प्रशासन से प्रश्न है कि आखिर क्यों देश की जनता के साथ ऐसा हो रहा है। तो 10,000 रुपये को ले लिए प्रधान जी ले लिए। क्या नाम है प्रधान जी का? उनका नाम इरफान। और तुमका कितने मिले? 30,000 रुपये मिले। तो प्रधान जी का कहा दे दिया? तो पैसा पहुंच गया। पैसा उनके हाथ में नहीं पहुँचे जाते, पैसा जो है मैनेजर लाभार्थी के हाथ में पैसा देते। बैंक किताब किसके पास है? तो उसमें लिखे होंगे कि तुम्हारे 40,000 जो है तुम्हारे खाते से पैसा निकाले गए, यानी आपको प्राप्त हो गया। 30,000 और 30,000 10,000 रुपया कहाँ चले गए? जिम्मेदार तो आप हैं। फिर ले पैसा किसी को मत दिया करो, ठीक है? हाँ, दूसरी किस्त आओ अपने आप बनवाओ, अपने आप पैसा निकालो। ले आया।
10,000 रुपया प्रधान जी ले लेंगे। एक तो निकलवा नहीं आप रुक जाओ, आप बताओ। आवास में 70 पहले 40 मिला रहा है, हाँ फिर 70 मिला। पूरा पैसा मिल गया? हाँ, पूरा कितना दिए? कोई कहे कुछ दिए हो? कोई लिया तो ना बीच में पैसा? पैसा लेने क्या कम लेने? कितने पैसा लेने बताओ ना। 10,000 कौन ले? प्रधान कौन है प्रधान तुम्हारे? इरफान। फिर वह बात, इरफान प्रधान कैसे है? प्रधान कौन है ये बताओ। इरफान का है लेने? तुम पैसा के का दे दिया? पैसा कौन ले किका लिया दिया? पैसा तुमसे? उनका नाम पता है, जब ले तो बताओ तुम। अच्छा, किसने लिया? इरफान कितने लिए? 10,000। 10,000। तो 40 में से 30 पाए। पहली किस्त पर लेन? हाँ, पहले किस्त। किताब तुम्हारी कहाँ? किताब घर में। अच्छा, 10 ले ली नहीं? हाँ, चलो 30 मिला आपको। 30 मिला। ठीक, नोट करो भाई। अब इनसे तुम आ जाओ। क्या नाम है आपका? राजेश। आवास में कितना पैसा पाया? 40,000। 30,000 मिला। 10,000 10,000 की का दियो? नाम का? क्या नाम प्रधान जी का? इरफान क्या? 10,000 रुपये दिए। 10,000। जब पढ़ना है किताब आपकी नहीं? किताब घर घर रखी। 10,000 रुपया दे के किताब मिली है ऐसे तो? इससे पहले एक आदमी तो इरफान बहुत किताब इससे पहले इरफान किताब जमा करवा ली ना अपने पास का? जमा करवाइए। अच्छा, पैसे के लिए जमा करवाई नहीं है? और कहाँ पर जमा करवाइए पैसा? तो मैनेजर तो पैसा 40,000 रुपया आपके हाथ में दी हुई। हाथ हम देख रहे हो ले कैसे लेना है? तो पैसा सरकार आपके यहाँ दे रहा है तो उनका सरकार तो हमका देख रहा है, लेकिन जब वो मांग रहे हैं तो दे दुकान दे हो ना तो फिर बनी ना। अगली किस्त ना आई। अगले किस्त ना आएगी। नोट करो ये। रामेश्वर, तो ये आवास में कितना पैसा पाया? 40,000 मिला था। 40,000 प्रधान जी ने ले लिया। प्रधान जी ने 10,000 रुपये ले लिया। प्रधान जी का कहा दे रहा जो तुम्हारे खाते में 40,000 रुपये आ रहा है, तो मैनेजर तो आपको निकाल के दिए होंगे 40,000। हमारे हाथ पर दिया था। हाँ, फिर बाद में उन्होंने ले लिया। कौन ले लिया था? प्रधान जी ले लिए थे। क्या नाम है प्रधान जी का? प्रधान जी का लड़का है इरफान। अच्छा, कितने रुपये प्रधान जी ले लिए इरफान? 10,000। 10,000 रुपये। तो तुमको कितना मिला? 30,000। 30,000 रुपये तुमको मिला। भाई और कुछ सुना है मांगे? और बैंक किताब किसके पास है? प्रधान जी के पास। और बैंक किताब तुमको अपने पास रखना चाहिए। नहीं दिया, हम गए थे लेने। हाँ, जोर से बोल, जोर से। क्या कह रहे थे? कह रहे थे अभी नहीं मिलेगी, हाँ, जब पैसा आएगा तब ले जाना। अब दूसरी किस्त आएगी तो फिर ऐसे करोगे? वो किताब ला के अपने पास रखो, ठीक है? हाँ, दूसरी किस्त आएगी तो अपने आप निकलवा के, किसी को देना नहीं है पैसा। सरकार तुमको पैसा देती है आवास बनाने के लिए, इधर उधर देना नहीं है, ठीक है? पैसा आएगा आप अपने करवा, दूसरी किस्त आ जाए निकलवा के अपने पैसा आएगा खाते में। छत पड़ जाते में। हाँ, छत पर। अब इस बार पैसा किसी को देना नहीं है, ठीक है? निकलवा पैसा, ठीक है बच्चा। यहाँ सामने पड़ा जाएगा। क्या नाम तुम्हारा? थोड़ा तेज कुमार जोधेलाल। कितना पैसा मिला तुमको आवास में? हाँ, बोले रहो कितना? 30,000 रुपया मिला है। 30,000। 10,000 नोट ले लिए नवनीत। तो तुम्हारे खाते में 40,000 रुपया आया होगा पहली किस्त। तो 10,000 कौन ले लिया? सने में पैसा ले ली ना। कौन ले लिया था पैसा? विनीत। विनीत। हाँ, विनीत कहाँ रहा? वहाँ दुबा है। अभी कहाँ पे आधार कार्ड हुआ जमा है। कहाँ जमा है? प्रधान ही। और मांगते हैं पैसा का? और नया भी मांगी। तो विनीत के यहाँ दे काहे दे तो हाँ? काहे दे दिए रहो? जब हुए सने ले लेना बैंक में पैसा कहला ला हम गिनी। हाँ, अब हुआ सने ले आए और जब यहाँ रखे रहे तो कहीं 30,000 देना सुरेश के दुकान पर। अच्छा। 30,000 रुपया मिलत नहीं। विनीत कौन है? कहाँ रहते हैं विनीत? विनीत दुबहा के रहा थे प्रधान के जो जौन हो चिमचा हो कोई हो हमसे कर विनीत क्या दे गा दी होगी पैसा? सरकार तुम्हारे खाते में पैसा अपने लाए, अपने घर लाया तू, अपना सामान लाती। तो यह तो 26,000 रुपया कलविंदर का उधार पड़ा है, देखेंगे।
रुपया आप सरकार आपके खाते में दिख रहा है, आपके यहाँ आवास फ्री में आवास मिलना चाहिए। इसलिए पहले किस्त कहते हैं कि 40,000 दूसरी 40,000 है, 30,000 हमका शेष मिला है। 30,000 मिला। हाँ। प्रधान का नाम है क्या नाम है प्रधान? बानो। मुमताज बानो। हाँ। और पैसा तो 10,000 रुपया कौन लिया? विनीत। विनीत। विनीत दोबारा आप बना। हाँ, जाकर और बैंक किताब कहाँ है आपको? प्रधान यहाँ है, आधार कार्ड वो प्रधान यहाँ है। प्रधान हुआ क्या कर रहा है? कई बार ले गया ना, नाई दिन काला विनीत आ जाए, प्रधान से हम कहते काला विनीत आ जाए, कल ले जाए लखनऊ गया, तब से हम 2-3 दिन गई नहीं। अच्छा, कितने दिन हो गए हैं वहाँ? काफी। हाँ, अब नहीं, कितने दिन हो गए वहाँ रखे हुए? अरे कम से कम 25-30 दिन हो गया, महीना भर हो गया। अच्छा अच्छा। बैंक किताब जो है वो अपने पास रखो, वहाँ से लेते तो वहाँ से नहीं जाकर हो बताइए कि वहाँ से नहीं ले विजय पाल, वहाँ से ले आओ, अपने पास रखो, किसी को किताब नहीं देना है, ठीक है? वो बताइए। दूसरी किस्त आएगी तो फिर ऐसे तो हम कल लें जीवा ले बस आजा जाओ आजा चले जाओ। हाँ सही बता रहा। किस्त कितनी, पहली किस्त कितनी आवत जानकारी है? अच्छा ठीक है। मोबाइल डालो तो ये मोबाइल डालेंगे तो ऐसा नहीं आता नहीं खाते में थोड़ी क्या किताब में तो 10,000 कौन लिया? मुमताज बानो या इरफान? नहीं, तुमसे पैसा इरफान लेते हैं तो पैसा तो तुम्हारे खाते में आया होगा, तो निकाल के हमने कहा दीजिए। मैं नहीं ले आते हैं। अरे मैनेजर तो आपको दिए होंगे। कौन पैसा विनीत ले लिए थे? विनीत कहाँ? दोबारा विनीत प्रधान घर रहा। विनीत कितने रुपया ले लिए? 10,000 सब ले लिया। 10,000 आपको 29,000 मिला। बिल्कुल साफ कहा, साफ मका है ना। पासबुक आधार मांगे हो आप? हाँ मांगे नहीं, क्या बताएं? पैसा तुम्हारे खाते पर आओ तो किताब अपने पास रखो। आधार कार्ड बना और जॉब कार्ड है। क्या मामला है? मामला ये है कि मैं पिछले 1.5 सालों से एक RTI में मतलब ग्राम पंचायत दुबहा में लगाता हूँ, तो उसमें जो है हमें आशंका है कि कई प्रकार के घोटाले हुए हैं। इसी के संबंध में एक सोशल ऑडिट जो है 20 दिनांक को जो है आया था। उसमें जो है कई लाभार्थियों ने आवास में घोटाले के नाम पे संबंध में उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उसके तत्पश्चात हमारे एक लाभार्थी है कल्लू अली, वो हमारे पास जो है परसों आया था शाम को। तो उसने बताया कि प्रधान जी ने हमारे खाते से ज़बरदस्ती जो है पैसे निकलवा लिए थे। तो इसलिए हमें शाम को जब मिला तो हमने सुबह जो है प्रधान जी से इरफान से मुलाकात करने की कोशिश की। तो हमने उनसे पूछा कि ये सब क्या प्रकरण है, आप जो है गरीबों को क्यों लूटते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ये मेरा नियम है और ये कानून मेरा है, जो हम कहेंगे वही दुआ में होता है। और इसी संबंध में जब मैंने और पूछने की कोशिश की तो बोला आप बीच में बताइए, क्योंकि हमारा ये खुद का मैटर, क्योंकि मेरे खुद के बनाए हुए नियम हैं। और इस प्रकार से हमने और पूछने की कोशिश की कि लाभार्थी का जो भी पैसा वापस कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ का हूँ और मेरे पीछे कौन कौन है, आपको हम वक्त आएगा हम आपको देख लेंगे। तो इसी के संबंध में हमने क्षेत्राधिकारी निघासन में जो है एक एप्लीकेशन आज दी थी। तो उसमें जो है हमें कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया गया है और यही हमारा पूरा ये मैटर नहीं, जान से मारने की धमकी नहीं दी गई, लेकिन ये कहा गया कि हम आपको देख लेंगे। तो हमें एक आशंका है कहीं हमारे साथ कुछ भी हो सकता है
और इसी के संबंध में हमने एक एप्लीकेशन भी दी है CO साहब को। और उसमें अगर भविष्य में कुछ अगर हमें ऐसा कुछ लगता है होता है हमारे साथ, तो हम ये समझेंगे कि इन्हीं के द्वारा कराया गया है, क्योंकि ये धमकी हमें पूर्व में कई प्रकार से दी गई है। हमें पहली बार जो है कल सार्वजनिक रूप से दी गई है, और हमारे पीछे जो है कई बार जो धमकियाँ हमें सुनने को मिली हैं कि इनको देख लेंगे, इनको भी देख लेंगे हम, इस प्रकार की धमकियाँ हमें मिलती रही हैं। हाँ, जो कि हमें जो, क्योंकि हमारे गांव के रहने वाले से जो हमें सूचना मिलती, जो हमें आपस में जो बोलचाल भाषा में कहते हैं, गांव में जो लोग कहते हैं कि एक वन माफिया थे, स्टेट सीटर हैं, और जो है कई केसों में इनकी जो संलिप्तता जो है बताई गई है, ये गांव के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है बताया गया है।